सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। हाँ बस एक सनम चाहिए, हो बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा स्टडी में। और आज का जो चैप्टर है ब्लड रिलेशनशिप का पार्ट 2 लेकर हम आए हैं और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों, कि ए का भाई ए बी का भाई है। ये देखिए दोस्तों, ए समान रिलेशन है, बी का क्या है, भाई है। तो ये भाई जब होगा तो ये जेंस होगा, और जेंस जब होगा तो प्लस होगा। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि जो प्लस होता है वह मेल होता है, अर्थात पुरुष होता है, उसको हम प्लस से इंडिकेट करेंगे। और जो स्त्री होगी उसके लिए हम माइनस का इंडिकेशन देंगे, माइनस का साइन देंगे। तो देखिए, आपको कहा है क्वेश्चन में कि ए बी का भाई है। चलिए, अभी क्लियर अभी नहीं है कि भाई है कि बहन है, लेकिन ये भाई है। ये क्या है, भाई है। किसका, बी का। ये क्या है, भाई है। किसका, बी का। आइए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। बी सी का भाई है। ये लीजिए, बी किसका भाई है, बी है ना, किसका भाई है जी, सेम रिलेशन होगा, भाई होगा तब, है ना। ये भी भाई है, किसका, सी का। क्लियर है बात, ये भी भाई है किसका, सी का। अब आइए, सी डी का पति है। जब पति पत्नी होगा तो इस तरह का साइन हम लोग देंगे। सी जो है, यह सी डी का क्या है, पति है। तो सी पति होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। और डी क्या है, पत्नी है, तो इसको माइनस में रखेंगे। चलिए अब आगे के पढ़ते हैं। ई जो है ना, ए का पिता है। ई जब पिता होगा तो जनरेशन ऊपर की ओर गया, तो जनरेशन ऊपर की ओर गया। ए का पिता है कौन, ई। ठीक है, दिख रहा होगा, है ना, समझ रहे हैं, है ना। अब देखिए, अब मजा आने वाला एकदम। ऐसे समझना है, जनरेशन ऊपर गया तो ऊपर की ओर जाएंगे। पति पत्नी रहेगा तो सेम साइन देख रहे, साइन देख रहे हैं आप, हम बताया फर्स्ट वीडियो में आप। अब आपसे क्या पूछा है कि बताइए, पिता है तो डी और ई में क्या संबंध है। डी से सीधा ई का रिलेशन बताना है। तो ये क्या था जी, पति था और ये पत्नी है। अब देखिए, ये भाई है, ये भी क्या है, भाई है। और ये भी क्या, ये इसका भाई है। तो यार ए बी सी तीनों आपस में क्या हो गया, भाई का रिलेशन हो गया। और जब इसके पिता, ए का पिता ई होगा तो सी का पिता भी ये होगा। क्लियर है बात, समझ रहे हो एकदम ब्लड रिलेशनशिप। अगर ए बी सी भाई है तो ए का पिता अगर ई है तो बी का पिता भी ई होगा और सी के पिता भी ई होगा। और सी का पत्नी है डी, तो सी का पत्नी है डी, तो इसके पिता को, यानी किसी के पिता को, है ना, उसके पत्नी उसको क्या लगेगी, पुत्र वधु, पुतोह जिसको सुनते होइएगा, है ना। तो ई का डी से संबंध पूछता है, तो ई का डी से संबंध आपको पुत्र वधु का हो जाएगा।
क्लियर है बात? यानी सी के पिता क्या है, कौन है, ई है। तो सी के पिता ई है, तो पिता के पिता है यानी बेटा की पत्नी तो क्लियर हो गया, समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन में आज के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एकदम विदिन सेकेंड में क्वेश्चन उड़ जाएगा दोस्तों। ब्लड रिलेशनशिप का बहुत सारा प्रॉब्लम समस्या चल रहा था, लेकिन आज के बाद आप लोगों को कोई समस्या नहीं चलेगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए आइए दोस्तों, अब ब्लड रिलेशनशिप का हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके रहा है स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों। कहता है कि ए एवं बी सी के बच्चे हैं। ए और बी देखिए दोस्तों, ए और बी सेम रिलेशन में आएगा कि नहीं? सी के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं। ये सी के बच्चे हैं, कौन है, ए और बी किसके बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता चलेगा। अब देखिए दोस्तों, अब कहता है आगे कि सी ए की मां है। दोस्तों सी मां है यानी महिला है। जब महिला होगी तो क्या होगा, साइन माइनस का होगा। अब देखिए, अब आगे क्या समझना है कि यह जो है ए की मां है, कौन, सी। ए की मां है, इसकी मां है कौन, सी। अब देखिए, सी ए की मां है और ए सी का पुत्र है, यानी ये पुत्र है, तो ये प्लस में आ गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहता है कि बी जो बी है सी का पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है। तो पुत्री नहीं होगा तो पुत्र तो जरूर होगा, काहे कि क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में ही कहा है कि आपको ए एवं बी सी के बच्चे हैं, तो ये पुत्री नहीं है तो क्या है, पुत्र है ना। तो पुत्र है, तो अब आपको बताना क्या है रिलेशन, जरा ध्यान दीजिएगा कि ए और बी में आपस में क्या संबंध है। तो बी का भाई है ना ए होगा, है ना। बी का भाई कौन है, ए है कि नहीं। तो भाई का संबंध हो गया दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। काफी बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ा रहेगा, विदिन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ाइएगा अगर आप एक बार अल्फा स्टडी को देखिए। बस लेकिन वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तब लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, और ब्लड रिलेशनशिप का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ थ्योरी बताए थे, कुछ साइन को बताए थे, वो देखना बहुत ही जरूरत होगा, है ना। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए को दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि प्रेमा अजय की बहन है। प्रेमा नाम की एक लड़की है और ये बहन है अजय की। तो अजय तो भाई ऑलरेडी जेंट्स है भाई, तो इसको तो प्लस में साइन देंगे। अब प्रेमा नाम तो लड़की का है तो ये माइनस में साइन देंगे। और दोनों भाई बहन है तो रिलेशन बराबरी का हुआ, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन आगे की ओर पढ़ेंगे। अब कहता है कि बेनीटा अजय की माता है। ये जो है ना, ये जब देखिए जरा, ये बेनीटा है, रिलेशन ऊपर की ओर जाएगी, माता जी,
माता है किसकी? कौन नाम है, क्या नाम है? बेनीता। किसकी मां है? अजय की मां है ना। और अजय की मां क्या है? बेनीता है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्रेमा है आपका, प्रेमा, और ये आपका अजय, और यहां से ये इसकी मां है, इसका नाम क्या है? वेनीता। ठीक है, ये दोनों, ये आपका ये माइनस में हो गया, प्रेमा है, ये प्लस में हो गई, और ये माता है तो ये भी माइनस में होगा। चलिए यहां से हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन आगे की ओर पढ़ेंगे। देखिए आगे की ओर क्वेश्चन में क्या आप क्वेश्चन कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है अजय की माता है कौन? बेनीता। ये माता है और ये भाई बहन का रिलेशन है, यानी ये बहन है और ये भाई है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, है ना। बेनीता अजय की माता है और बेंजामिन बेनीता के पिता है। इसके भी पिता है, यानी बेंजामिन जो है ना, बेनीता का पिता है। ये बेंजामिन पिता है, बेंजामिन जो है ये पिता है किसके? इसके, बेनीता के क्या है? पिता है ना। तो पिताजी है तो प्लस में होगा। आइए अब आपसे पूछता है कि बेंजामिन बेनीता के पिता है और लीला बेंजामिन की माता है। लीला बेंजामिन की क्या है? माता है। तो ये माता है तो रिलेशन और ऊपर की ओर जाएगा, है ना। ये माता है तो रिलेशन और ऊपर की ओर जाएगा। इसका नाम क्या हो गया? लीला। ठीक है, बेंजामिन की माता है तो ये माइनस में। अब देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछता क्या है कि प्रेमा और लीला में क्या संबंध? ये लीला है और यहां सीधा प्रेमा है। प्रेमा और लीला में क्या संबंध है यही दिखाना है। बहुत आसान है दोस्तों। देखिए ये दोनों भाई बहन हैं। आप बताइए कि आपके परिवार में अगर आप भाई बहन हैं तो आपकी माता, माता के पिता आपको क्या लगेंगे? नाना जी, है ना। और नाना जी की माता, ये नाना जी की क्या है? माता है। कौन? लीला, है ना। तो नाना जी की माता हमको, है ना, यानी नाना जी की माता, अर्थात यानी हम उसके क्या हो गए? परपौत्री हो गए। ठीक है ना। परपौत्री यानी जैसे कि रिलेशन में आप समझते हैं ना कि दादाजी की पत्नी दादी होती है, अब दादी के जो पिता होते हैं, है ना, दादाजी के जो पिता होते हैं वो परदादा होते हैं। उसी प्रकार आपको, है ना, इससे रिलेशन होता है। तो यह इसका परपौत्री हो जाएगी। ठीक है, परपौत्री। कौन? प्रेमा लीला का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, समझ गए होइएगा कि दोनों भाई बहन हैं। तो भाई बहन की मां, भाई जो बहन, ये मां है तो मां के पिता इसको क्या लगेगी? नाना लगेगी। और नाना की मां, है ना, नाना, ये नाना हो गए तो इसका क्या नतनी हो गई, और इसके ही मां है तो मां हो जाएगा परनतनी। तो देखिए जैसे कि रिलेशन में होता क्या है दोस्तों कि दादा दादी देखते हैं तो दादा दादी के हम पोते हो गए, है ना। तो यही रिलेशन नाना नानी के साथ भी चलता है ना। यानी नाना नानी में अगर आपके दादाजी हैं तो नाना नानी के क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट है।
तो नाना नाना नानी के इक्विवेलेंट है दादाजी के पिता। दादाजी के पिता को आप क्या कहिएगा? परदादा कहिएगा। दादाजी के पत्नी को क्या कहिएगा? परदादी कहिएगा। तो परदादी जो होता है परनानी के बराबर होता है। तो यह इसका क्या है? परनानी के बराबर है, यानी परनतनी बोलिए चाहे परपौत्री बोलिए, दोनों बात सेम होगा। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्त? रिलेशन बराबर की ओर चलता है ना? परदादी चाहे परनानी, जो रिलेशन परदादी के साथ होता है वही रिलेशन परनानी के साथ होता है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, सिंबल को समझना जरूरी है, वीडियो फर्स्ट देखना आपके लिए जरूरत है। अगर आप ब्लड रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं तो जरूर अल्फा स्टडी को देखिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है 4। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइए दोस्तों, ए ने बी से कहा, क्वेश्चन है, ए ने बी से कहा कि मैं अपनी दादी की पुत्रियों के इकलौते भाई से मिला। ए किससे कहा दोस्तों? बी से कहा। ए बी से कहता क्या है? जरा ध्यान, ए बी से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है ए? कि मैं अपनी दादी की पुत्रियों के इकलौते भाई से मिला। अब जो सोचिए, आपके जो दादी जी होंगे, दादी के पुत्री आपकी क्या होगी? बुआ होगी। अब बुआ के इकलौते भाई, अगर आपकी जो बुआ होगी उसके पास एक ही भाई होगा तो वो क्या होगा? आपका पिताजी होंगे। क्लियर है बात? दादा दादी के इकलौते बेटा पिता होते हैं, दादा दादी के इकलौते बेटा पिता होते हैं, और नाना नानी की इकलौती बेटी मां होती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर याद रखना होगा। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। ए ने बी से कहा कि कल मैं अपनी दादी के पुत्रियों के इकलौते भाई से मिला। तो दादी की पुत्री हो जाएगा बुआ, अब बुआ की भाई यानी पिता। इकलौते कह रहा है ना, अगर सीधे कहता कि बुआ के भाई से मिले तो चाचा भी मिल सकते थे, लेकिन बुआ कहता है कि बुआ के इकलौते भाई से मिले, तो किससे मिले? पिता से मिले। कौन मिला? तो पिता से ए मिला, है ना? तो कहता है इकलौते भाई से मिले, तो ए किससे मिला? तो ए जो जिससे मिला वह था ए का क्या था? पिता था। यही पिता आपका क्या हो जाएगा? ए का क्या था? पिता था, है ना? तो वह किससे मिला? पिता से मिला। ठीक है, तो समझ गए? क्लियर समझ गए कि कल हमने अपने दादी की पुत्री अर्थात बुआ के इकलौते भाई का मतलब हुआ पिता से मिला। कौन मिला? ए मिला। तो ए के दादी के पुत्री और उसके भाई, तो ए का क्या होगा? पिता ही ना होगा। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर समझ रहे हैं दोस्तों? अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लड रिलेशनशिप काफी बेहतरीन चैप्टर होता है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर अल्फा स्टडी को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राम एक लड़की को कहता है, राम एक लड़की को कहता है, पता नहीं वह लड़की कौन है। वह लड़की मान लीजिए सपना है। कौन है? सपना है। राम एक लड़की से कहा, किससे कहा जी? सपना से कहा।
कुछ कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है जरा देखिए। कहता है कि मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी, राम के पिता, मान लीजिए कोई भी होगा, मान लीजिए कोई भी राम के पिता के पत्नी, राम के पिता है ना, पिता के पत्नी। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिता की पत्नी क्या होती है, होता है किसी, पिता की पत्नी मां होगी। तो कहता है कि मेरे पिता की पत्नी तुम्हारी माता है। मेरे पिता की पत्नी यानी राम के पिता अगर मान लीजिए सोहन है, क्या है, सोहन, लीजिए सोहन यहां पर लिखिए, सोहन, सोहन है राम के पिता, मान लीजिए पिता, पिता की पत्नी, अब पिता की पत्नी जो होगा इसकी क्या है, पिता की पत्नी मान लीजिए कोई हो, ये गीता है, कोई भी है ना, ये गीता इसकी क्या है ना। कहता है कि मेरे पिता की पत्नी तुम्हारी माता है, यानी गीता जो है, मैंने गीता जो है इसकी क्या है, माँ, क्या है, माँ है, माँ है। इसके पिता की क्या है, राम के पिता की गीता कौन है, पत्नी। तो किसी का पिता का पत्नी उसके क्या होते हैं, माँ होते हैं। तो जब यह राम का क्या है, गीता राम की भी माँ है और गीता सपना की भी माँ हो गई, तो रिलेशन किसका आ गया दोस्तों, तो रिलेशन आ गया दोनों में बहन का। आपसे पूछा क्या, पूछा है कि राम से किस प्रकार, वह लड़की राम से किस प्रकार संबंधित है, तो वह लड़की राम से बहन से संबंधित है। समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एक बार और क्वेश्चन को सुन लीजिए कि मेरे पिता की पत्नी, यानी राम के पिता सोहन है, सोहन की पत्नी कौन है, गीता है। तो ये गीता किसकी माँ है, राम की माँ हो गई। पिता की पत्नी अर्थात गीता तुम्हारी माँ है, किसकी माँ है, सपना की माँ है। तो दोनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया, दोनों में एक ही रिश्ता हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया। चलिए दोस्तों देखते रहिए अल्फा स्टडी।